प्यारे बच्चों, आइए आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव भारती का पाठ 13 विराट कोहली पढ़ें। आप सभी क्रिकेट प्रेमी बच्चे विराट कोहली से परिचित ही हैं। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में तीनों प्रारूपों वनडे, टेस्ट मैच और T20 के कप्तान हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाजों में विराट कोहली दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक गिने जाते हैं। आइए इस पाठ का मूल भाव देखें। प्रस्तुत पाठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली के जीवन पर आधारित है। कोहली ने क्रिकेट में अपने बढ़िया प्रदर्शन से न सिर्फ देश का नाम रोशन किया है, बल्कि वे देश की युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बने हैं। आज कई नवयुवक खेलों में अपना दमखम दिखाने के लिए आगे आ रहे हैं। प्रस्तुत पाठ विराट कोहली के जीवन पर आधारित है। उन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में कैसे नाम कमाया, कैसे देश का नाम रोशन किया, इसके बारे में जानकारी दी गई है तथा वे आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बने हुए हैं। बहुत से नवयुवक भी खेलों में अपना प्रभाव दिखाने में उन्हीं की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आइए पाठ को आगे पढ़ने से पहले इस पाठ के शब्दार्थ जानें। लाडला, प्यारा दुलारा, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंद्विता यानी प्रतिस्पर्धा, टालना, बहाना बनाना, बहानेबाजी, अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व का, चयन, चुनाव या चुनना, नाबाद, बिना आउट हुए, निधन, मृत्यु, लगन, ध्यान लगाना, रुचि, दिलचस्पी, अर्धशतक, 50 रन, बेहतरीन, बहुत अच्छा, प्रदर्शन, दिखलाना। बच्चों, प्रस्तुत पाठ आख्यान के रूप में लिखा गया है। आख्यान यानी किसी कथा को कहना, किसी बात को कहना अथवा सूचित करना, किसी के बारे में जानकारी देना आरंभ से अंत तक आख्यान के अंतर्गत आती है। एक था चीकू। वह रोज शाम को जब भी खेल के मैदान में दिखाई देता तो बैट बॉल के साथ ही। एक बार मैदान में उसका कोई भी दोस्त नहीं आया जिसके साथ वह खेलता। वह घर पर उदास बैठा था। तभी उसके पिताजी दफ्तर से लौटे। उसने पिताजी से कहा, आप मेरे साथ क्रिकेट खेलिए ना, आज मेरा कोई भी दोस्त नहीं आया है। अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे की बात को वो कैसे टाल सकते थे। उन्होंने बॉल फेंकी और नन्हे चीकू ने जोर से बल्ला घुमाया। यह प्रसंग आ रहा है एक बच्चे का जिसका नाम चीकू है, जो प्रतिदिन शाम को मैदान में दिखाई देता है बैट बॉल के साथ। लेकिन जब एक दिन उसका कोई दोस्त खेलने नहीं आया तो उसने उदास मन से अपने पिताजी से कहा कि आप मेरे साथ खेलिए। अब छोटे और लाडले बेटे की बात मानकर उन्होंने खेलना शुरू किया। जैसे उन्होंने बॉल फेंकी और छोटे बच्चे चीकू ने जोर से बल्ला घुमाया, तब क्या हुआ। पिताजी हैरानी से देख रहे थे कि उनके छोटे बेटे में क्रिकेट के प्रति कितना लगाव है। उसकी रुचि को देखकर पिताजी ने चीकू को क्रिकेट अकादमी में भेजना शुरू कर दिया। बच्चे को बैटिंग करते देखकर पिताजी आश्चर्यचकित थे। उनको लगा कि उनका बेटे की इतनी रुचि है खेल में, तो क्यों न इसे अकादमी शुरू करवा दी जाए। अतः उन्होंने अपने बेटे चीकू को क्रिकेट अकादमी में भेजना शुरू कर दिया। बस इसके बाद तो देखते ही देखते चीकू क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ता ही चला गया। आप सोच ही रहे होंगे कि आखिर यह चीकू है कौन, जो क्रिकेटर है और हम उसे जानते तक नहीं। जबकि क्रिकेट और उसके खिलाड़ियों के तो लगभग सभी बच्चे दीवाने हैं। अब यहाँ जिस बच्चे का नाम आ रहा था क्रिकेट के क्षेत्र में चीकू का, आपने उसके बारे में सुना तो सही। चीकू है, वो खेलता है, अच्छा खेलता है, लेकिन वो है कौन, आगे जाके वो क्या बनना। आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होंगी कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो क्रिकेट के क्षेत्र में इतना आगे निकला और हम उसे जानते ही नहीं, क्योंकि आप इस खेल से जुड़े हुए सभी खिलाड़ियों को लगभग जानते ही हैं।
यह चीकू नाम का बालक कोई और नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम के मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली हैं। जिस चीकू का यह प्रसंग आ रहा था छोटे बच्चे का, वास्तव में वो कोई और नहीं, हमारी ही पसंद का खिलाड़ी विराट कोहली है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जी हाँ, आपके मनपसंद खिलाड़ी विराट कोहली को सब प्यार से चीकू बुलाते हैं। जैसे आपके बचपन में किसी नाम से पुकारा जाता है, कभी आपके दोस्त आपका कोई नाम रख देते हैं, कभी माता पिता आपका कोई निक नेम रख देते हैं, उस नाम से आपको बुलाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही इसका नाम वो बच्चे प्यार से उसको चीकू बुलाते हैं। एक बार बालक विराट को लगा कि उसके बाल टूटने लगे हैं। इस चिंता के कारण उसने अपने बाल छोटे छोटे करवा लिए। छोटे बालों में बालक विराट के बड़े बड़े कान खरगोश की तरह अलग ही दिखाई दे रहे थे। इसलिए उसके दोस्तों ने एक कॉमिक्स के चीकू खरगोश के नाम पर उसका नाम भी चीकू रख दिया। अब उसका नाम चीकू क्यों पड़ा? कारण यह था कि जब वो छोटा था और उसके जब बाल टूटने लगे तो इस चिंता में कि बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो उसने बाल कटवा लिए। बहुत छोटे बाल हो गए उसके। अब जब छोटे बाल हो गए तो जो उसके कान थे बड़े, उन छोटे बालों के कारण अब उसके कान अधिक बड़े दिखाई देने लगे। अब उसके दोस्तों ने उसकी तुलना कर दी चीकू की किससे? एक कॉमिक्स का एक पात्र है चीकू खरगोश, जिसके बड़े बड़े कान रहते हैं, तो उससे तुलना करते हुए उन्होंने इसका नाम भी चीकू रख दिया। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे विराट कोहली के माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका बेटा भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी बनेगा। साधारण परिवार है, बहुत अधिक धनी परिवार नहीं था, मध्यम वर्गीय परिवार था। ऐसे में उनके माता पिता ने कभी सोचा नहीं था कि उनका बेटा जो है इतना बड़ा खिलाड़ी बनेगा और देश का नाम रोशन करेगा। लेकिन हमारे मन में किसी कार्य के प्रति लगन, उत्साह और जोश हो तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। यह बताया गया है कि किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए, नाम कमाने के लिए, यश पाने के लिए सबसे अनिवार्य है कि उस काम के प्रति हमारी लगन हो, उत्साह हो और जोश हो। अगर ये तीनों चीज़ें हम में हैं, लगन है, उत्साह है, जोश है, तो कोई भी काम ऐसा नहीं जिसमें हम पिछड़ जाएं। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। विराट कोहली का जन्म भारत की राजधानी दिल्ली में 5 नवंबर 1988 को हुआ था। उनके पिता प्रेम कोहली एक वकील थे। विराट ने बचपन में गली मोहल्ले के क्रिकेट से शुरुआत की थी। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, अपने आसपास के मोहल्ले में, गली में कहीं खेलते हैं, वैसे विराट बचपन में जहाँ दिल्ली में उसका जन्म हुआ था, वहीं आसपास गली मोहल्ले में ही उसने इस खेल को खेलना शुरू किया था। बाद में पश्चिमी दिल्ली क्रिकेट अकादमी में चयन हो जाने के बाद उन्होंने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों NCR की अकादमियों में खेलकर अच्छा प्रदर्शन किया। विराट कोहली ने क्रिकेट में अपनी शुरुआत 2002 में की थी। उनको पहली बार दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल किया गया। फिर अंडर 17 की दिल्ली क्रिकेट टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्रतियोगिता में 450 से ज़्यादा रन बनाए। एक मैच में 251 रन बनाकर नाबाद रहे। विराट कोहली बचपन में जब खेला करते थे गली मोहल्ले में, उसके बाद जब कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अकादमी ज्वाइन की और उस अकादमी में जुड़ने के बाद उन्होंने कई क्षेत्रों में खेल में अपना योगदान दिया, अपनी प्रतिभा को दिखाया। दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र NCR की अकादमियों में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। शुरुआत उन्होंने 2002 में की, जब उन्हें पहली बार दिल्ली की अंडर 15 टीम में शामिल किया गया था। और जब वो अंडर 17 में आए तब उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्रतियोगिता में भाग लिया था और इन्होंने इस प्रतियोगिता में उन्होंने 450 रन बनाए थे और एक मैच में तो 251 रन बनाकर नाबाद रहे थे। यानी उस समय वो आउट नहीं हुए थे। उन्होंने 251 रन बनाए और 251 रन बनाने के बाद उनकी टीम विजयी हो गई थी और वो नॉट आउट थे, यानी आउट नहीं हुए थे। जुलाई 2006 में विराट कोहली को अंडर 19 में खेलने का मौका मिला। इंग्लैंड में उन्होंने 3 एक दिवसीय मैचों में 105 की औसत में रन बनाए। अंडर 17 के बाद जब 2006 में वो अंडर 19 में खेलने का उनको मौका मिला, तब उनका एक मैच इंग्लैंड में हुआ जो 3 दिवसीय मैच था।
उन एक दिवसीय मैच में उन्होंने 105 रन की औसत से रन बनाए थे। यह उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इंग्लैंड की जो यात्रा थी, ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। इसी साल उन्होंने अंडर 19 में क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया। यह एक मौका था जब वो पाकिस्तान की टीम के विरुद्ध खेले थे और अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया था। इसी साल की बात है जब विराट कोहली जो है सुर्खियों में आए थे। हुआ ये कि जब वे कर्नाटक के खिलाफ खेल रहे थे, इस मैच के दौरान उनके पिताजी का दिल्ली में निधन हो गया। लेकिन वे मैच पूरा होने के बाद ही अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। खेल के दौरान ही उनको पता लग गया था कि उनके पिता नहीं रहे हैं, लेकिन वो विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखा और पूरा खेल खेला और खेल खत्म होने के बाद, मैच खत्म होने के बाद ही वो दिल्ली अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए रवाना हुए थे। आप समझ सकते हैं कि उस समय उनकी मानसिक स्थिति कितनी दुख भरी होगी। उस स्थिति को बयान करना आसान नहीं होगा। इसके बावजूद भी उन्होंने इस मैच को जारी रखा और 90 रन बनाए। वास्तव में ये बड़ी दुखद घटना थी कि पिता नहीं रहे हैं और बच्चा उस समय मैच खेल रहा है और ऐसे में लगातार वो अपने मनोबल को मजबूत बनाए खेलते रहे। वास्तव में एक सोचने वाला विषय है कि कितना दुख उन्होंने उस समय सहा होगा और ऐसे में उन्होंने उस मैच को जारी भी रखा और 90 रन बनाए। विराट के अनुसार मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, जिस समय पिता की मृत्यु हुई वह समय मेरे और मेरे परिवार के लिए बड़ा ही मुश्किल समय था। मेरे पिताजी ने मुझे क्रिकेट खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। उनका सपना था कि मैं एक महान खिलाड़ी बनूं, जिसे पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूं। यहाँ विराट अपने बारे में बता रहे हैं कि जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी तब उनके परिवार के लिए यह समय बड़ा मुश्किल का समय था। लेकिन क्योंकि पिता उन्हें हमेशा इसलिए प्रोत्साहित करते रहते थे कि वो क्रिकेट खेलें और नाम कमाएं, अब वो अपने पिता के उस सपने को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने सपना देखा था। और विराट कोहली उन सपने को पूरा करने के लिए ही रात दिन निरंतर मेहनत करते रहते हैं। अप्रैल 2007 में विराट इंटर स्टेट T20 चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। यहाँ भी उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा दिखाया। 2007 में जब उन्होंने इंटर स्टेट T20 मैच चैंपियन खेला और सबसे ज़्यादा रन इन्होंने ही बनाए। फरवरी मार्च 2008 में विराट कोहली को भारत की अंडर 19 टीम का कप्तान बनाया गया और वह मलेशिया में होने वाली सीरीज को जीतकर वापस लौटे। इस सीरीज में उन्होंने साबित कर दिया कि वे न केवल एक अच्छे बल्लेबाज हैं बल्कि अच्छे कप्तान भी हैं। जिस समय अंडर 19 में उनको भेजा गया था उस समय उस टीम का उन्हें कप्तान भी बनाया गया था। ये मैच उन्होंने मलेशिया जाकर खेला था। पूरी सीरीज उन्होंने जीत के आए और उस समय उन्होंने ये साबित कर दिया था कि केवल वो खिलाड़ी ही अच्छे नहीं हैं, कप्तान भी अच्छे हैं। पूरी टीम से कैसे काम लेना चाहिए, टीम को किस तरह से निर्देश दिए जाने चाहिए, उनसे कैसे काम लेना चाहिए, इस बात को भी उन्होंने उजागर कर दिया कि वो एक अच्छे कप्तान भी हैं। वर्ष 2008 में कोहली को भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। जब आइडिया कप में सचिन तेंदुलकर और वीर सहवाग घायल होने का मैच से बाहर थे, तब कोहली को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया। अब ये बात 2008 की है। उस समय जब ये खेलने का इनको मौका मिला था भारतीय टीम की तरफ से, तब आइडिया कप का मैच था और इसमें सचिन तेंदुलकर और वीर सहवाग दोनों घायल हो गए थे और घायल होने के कारण दोनों मैच से बाहर थे, वो खेल नहीं पा रहे थे। तब उनकी जगह विराट कोहली को शामिल किया गया था। उन्होंने चौथे मैच में अपना पहला अर्धशतक बनाकर भारत को सीरीज जीतने में अहम योगदान दिया। इस टीम में इस मैच को जीतने में भी उन्होंने योगदान दिया और उन्होंने पहला अर्धशतक बनाया था यहाँ। इस तरह अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में कोहली ने लगभग हर सीरीज में अच्छे औसत से रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी। विराट कोहली जिस भी खेल में भाग लेते रहे, जिस भी सीरीज में प्रतियोगिता में भाग लेते रहे, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाए थे और यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय कैरियर उनका शुरू हो गया था और यहाँ उन्होंने हर सीरीज में बड़े अच्छे औसत से रन बनाए थे। वर्ष 2011 में अपना पहला विश्व कप भी खेला। इस विश्व कप के पहले मैच में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। यहाँ विराट कोहली ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। 2011 में उनका पहला विश्व कप था
और इस पहले विश्व कप में पहले मैच में जो था शतक बनाने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। फिर आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जुड़े हैं। अब इन दिनों जो है वो आईपीएल से जुड़े हुए हैं और जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में से जुड़े हुए हैं और उसकी तरफ से वो खेल रहे हैं। कोहली को क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए वर्ष 2012 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर और वर्ष 2013 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2012 में भी उनको सम्मानित किया गया और वर्ष 2013 में भी उनको सम्मानित किया गया। विराट कोहली क्रिकेट के साथ साथ समाज सेवा के लिए भी समय निकाल लेते हैं। केवल क्रिकेट ही वो नहीं खेलते, अपना कुछ समय वो लोगों के भले के लिए, समाज सेवा के लिए भी लगे रहते हैं और इस दिशा में भी कई कदम उठाए हैं उन्होंने और कई कार्य करते रहते हैं। इसी संदर्भ में वर्ष 2013 में उन्होंने विराट कोहली फाउंडेशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य है अनाथ व गरीब बच्चों की मदद करना। यानी उन्होंने अपना जीवन जो है खेल के साथ जहाँ समर्पित किया है वहाँ समाज सेवा में भी समर्पित किया है और इसी उद्देश्य से उन्होंने विराट कोहली फाउंडेशन की स्थापना भी की है ताकि वे अनाथ और गरीब बच्चों की मदद कर सकें। आइए अब देखते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, संकेत गद्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विराट कोहली क्रिकेट की शुरुआत कब की? विराट कोहली ने क्रिकेट की शुरुआत 2002 में की थी। अंडर 15 की किस राज्य की टीम में कोहली को शामिल किया गया था? तो अंडर टीम की दिल्ली राज्य की टीम में उनको शामिल किया गया था। विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्रतियोगिता में कोहली ने क्या चमत्कार दिखाया था? इस प्रतियोगिता में उन्होंने 251 रन बनाए थे और 251 रन बनाकर भी नाबाद रहे थे, अर्थात इस टीम में 251 रन बनाने के बाद भी वो आउट नहीं हुए थे, उनकी टीम विजयी हो गई थी। और हालांकि इस प्रतियोगिता में उन्होंने लगभग कुल 450 रन बनाए थे। अभ्यास कार्य 2, विराट कोहली का जन्म कब और कहाँ हुआ था? विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। विराट कोहली के पिता का क्या सपना था? उनका सपना था कि उनका बेटा एक महान खिलाड़ी बने। विराट कोहली को वर्ष 2013 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वर्ष 2013 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालांकि 2012 को भी उनको अवार्ड मिला था और 2012 का अवार्ड मिला था वो था आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर। अभ्यास कार्य 3, लघु प्रश्न है ये। विराट कोहली को प्यार से सब किस नाम से पुकारते हैं और उनका यह नाम कैसे पड़ा? सब लोग उनको प्यार से चीकू कहते हैं और ये नाम उनका इसलिए पड़ा क्योंकि एक बार बाल उनके झड़ गए थे बहुत। अपने झड़े हुए बालों से परेशान होकर उन्होंने अपने बाल कटवा लिए थे। बहुत छोटे बाल होने के बाद उनके कान जो थे वो और अधिक बड़े लगने लग गए थे, तो बड़े कानों के कारण उनको वो दिखते ऐसे थे जैसे कॉमिक्स जो है चीकू नाम का कोई खरगोश है, जैसे उसके कान रहते हैं वैसे इनके कान थे, तो उनके दोस्तों ने उसकी तुलना उनसे करते हुए उनका नाम चीकू रख दिया था। विराट कोहली कब और कैसे सुर्खियों में आए? जिस समय अंडर 19 का मैच चल रहा था, पाकिस्तान के खिलाफ वो खेले थे, उसी समय की बात है कि जब वे कर्नाटक के खिलाफ मैच खेल रहे थे। मैच के दौरान ही उनको पता लगा था कि उनके पिता का निधन हो गया है, लेकिन तो भी उन्होंने साहस रखा, हिम्मत नहीं हारी और पूरा मैच खेलने के बाद ही वो अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली रवाना हुए थे। और ये वो घटना थी जिस समय वो सुर्खियों में आ गए थे। विराट कोहली ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कब और कैसे शुरू किया था? 2008 में जब भारतीय टीम की तरफ से खेलने का उन्हें मौका मिला था, जब आइडिया कप में सचिन तेंदुलकर और वीर सहवाग जो थे घायल हो गए थे और घायल होने के कारण वो मैच से बाहर हो गए थे, तब कोहली को भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया था और वहां उन्होंने चौथे मैच में अपना पहला अर्धशतक बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अपना अहम योगदान दिया था। अभ्यास कार्य 4, दीर्घ प्रश्नोत्तर है। अंडर 17 और 19 के टीमों में मैच खेलकर विराट कोहली ने कौन कौन से मुकाम हासिल किए हैं? जिस समय अंडर 17 में वो खेल रहे थे उस समय उन्होंने विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्रतियोगिता में भाग लिया था और इसमें उन्होंने लगभग 450 रन बनाए थे
और एक जगह एक मैच में तो वो 251 रन बनाकर नाबाद भी रहे थे। और जबकि अंडर 19 के मैच में जब इंग्लैंड के खिलाफ वो खेल रहे थे, 3 दिवसीय मैच उनका था, तो उसमें उन्होंने 105 की औसत से रन बनाए थे और यहाँ उन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध बड़ा अच्छा प्रदर्शन भी किया था। विराट कोहली पाठ के आधार पर उनका जीवन परिचय लिखिए। अगला प्रश्न है, विराट कोहली के जीवन से आपने क्या सीखा? इस पाठ के माध्यम से आपको क्या सीख मिलती है, क्या प्रेरणा मिलती है, जीवन में आप क्या बनना चाहते हैं, कैसे बनना चाहते हैं और अपने मुकाम को हासिल करना के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं, इसके बारे में आप लिखेंगे। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।